कौशाम्बी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मां शीतला गेस्ट हाउस में योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद और अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। केशव मौर्य ने स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम के सभी छंद अंतरों के गायन को देशभक्ति से जुड़ा अहम कदम बताया और कांग्रेस पर इसमें व्यवधान डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस से देश से माफी मांगने और कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ आने की नसीहत दी और मथुरा वाराणसी से जुड़े मंदिर मुद्दों पर साथ देने की अपील की। भारत के क्षेत्रफल को लेकर उन्होंने दावा किया कि देश का क्षेत्रफल बरकरार है और विस्तार होगा। उन्होंने पीओके में तिरंगा फहराने का दावा भी किया, साथ ही सपा के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी की। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया, साथ ही पीओके का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव को बीजेपी संग आने की नसीहत, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको याद होगा कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से पूरा वीडियो सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि वंदे मातरम का अपमान, देश का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी उस वीडियो के बाद अपनी सफाई दी है, लेकिन इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। तो कौशाम्बी पहुंचे थे और उसी दौरान उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया। कांग्रेस पर तीखा हमला, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को बीजेपी संग आने की नसीहत भी दे डाली। तो 2027 में विधानसभा के चुनाव और उससे पहले सियासी बयानबाजी का ये दौर यूपी से लेकर दिल्ली तक जारी है। कांग्रेस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस तरह से वो पूरा वाकया हुआ उसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को लगातार अलग अलग मंचों से घेर रही है। अरवल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एसपी डॉक्टर नवजोत सिमी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित समारोह में वो एक तरफ पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी निभाती नजर आई तो दूसरी तरफ अपने 5 वर्षीय बेटे मिरान को भी संभालती दिखी। मिरान पुलिस ड्रेस में अपनी मां के साथ समारोह में पहुंचा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कभी वो मां की वर्दी खींचता तो कभी मासूमियत से कुछ खाते हुए नजर आया। बेटे की शरारतों के बीच डॉक्टर नवजोत सिमी ने सहजता से अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभाई। मंच पर मौजूद जिला पदाधिकारी अमृशा बैंस और प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश भी मिरान की मासूम हरकतों को देखकर मुस्कुराते नजर आए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है और महिला सशक्तिकरण के साथ मातृत्व की खूबसूरत मिसाल को पेश कर रही है। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम कुमार और राजेश शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला के रूप में हुई है। दोनों को कोड़ा केशवपुर चौराहे से तिहुरा माझा जाने वाली मार्ग पर गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज के पास झाड़ियों की आड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें और रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि राजेश शुक्ला उर्फ राजू के खिलाफ अयोध्या के विभिन्न थानों में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शिवम कुमार के खिलाफ भी पूर्व में मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। बहराइच के मोतीपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमई गोढ़ी के राजस्व गांव बख्तावर गोढ़ी में सरकारी नवीन परती भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि गाटा संख्या 161 जिसकी भूमि लखीमपुर जंगल से सटी बताई जा रही है और क्षेत्रफल करीब 730 हेक्टेयर है, वहां लोगों ने कथित तौर पर छप्परनुमा मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मौके पर अतिक्रमण होने के बावजूद लेखपाल की रिपोर्ट में इसे नहीं दर्शाया गया।
इसे लेकर अवैध कब्जाधारियों से मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकारी भूमि से जुड़े इस मामले में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है। बहराइच के नानपारा क्षेत्र स्थित चंदनपुर गांव में शिव मूर्ति स्थापना को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गांव के शिव मंदिर से श्रद्धालु महिलाओं का जत्था सरयू नदी के तट पर पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पवित्र जल भरा गया। इसके बाद महिलाएं सिर पर कलश लेकर भक्ति गीत गाते हुए और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए मंदिर की ओर रवाना हुई। कलश यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मंदिर पहुंचने के बाद पवित्र जल को पूजा अर्चना के लिए सुरक्षित रखा गया। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर में जल्द ही वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आयोजन को लेकर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बलिया के मनियर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी एएनएम और आशा बहुओं ने रविवार को बांसडीह विधायक केतकी सिंह के आवास पहुंचकर केंद्र प्रभारी शैलेंद्र रावत के खिलाफ विरोध जताया। स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रभारी पर भ्रष्टाचार, वेतन कटौती, जांच के नाम पर कथित वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए। एएनएम और आशा बहुओं का आरोप है कि ड्यूटी में मामूली देरी पर वेतन काटने की धमकी दी जाती है और कथित तौर पर निजी दुकानों से दवा लाने का दबाव बनाया जाता है। कुछ महिला कर्मियों ने देर रात अकेले बुलाए जाने और जांच के नाम पर परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं डिलीवरी के दौरान बिजली व्यवस्था खराब होने से अंधेरे में प्रसव कराने की शिकायतें भी सामने आई है। मामले पर सीएमओ डॉक्टर अभय नारायण राय ने कहा कि मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर जांच कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मेरी माननी से बात हुई, आशा से बात हुई, एएनएम से बात हुई और मैंने माननी को के माध्यम से भी और खुद बात करके भी उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निस्तारण होगा। और इस कार्य के लिए मैंने दिन तय किया मंगलवार को, जब ब्लॉक पर सभी एएनएम आशा आएंगी और जनपद दफ्तर से एक अधिकारी जाएंगे, जांच की जाएगी, समस्या जो भी है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। 4:10 पर बच्चा हुए, डॉक्टर साहब से कहीं बच्चा दिखावे तो कहते नहीं कि जाओ बाद में बच्चा दिखाना जाओ। 3 घंटा लाइट ना रहुए, 3 घंटा लाइट अस्पताल में। तो मरीज कहता है कि अथी बा लाइट नहीं के सरकार व्यवस्था नहीं खे दे, तो ऐसे ऐसे तनी बोलुए तो जाके उनकर कर्मचारी बोलुए लो डॉक्टर साहब के, तो हम बच्चा के लेके गई दिखावे खातिर आ पर्ची बनवावे गई दवाई। भाग जाओ, तुमको कौन बुलाया है, अभी टांग देंगे, तुम्हारे नौकरी से निकाल। जनरेटर नहीं चलता है वहाँ पे? ना जनरेटर भी नहीं। 3 घंटा अभी जब बच लड़े थी मरीज उल्टा सीधा तनी बोल दी हुए तो पुलिस तुरंत बुला दी। मैं अभी विधायिका जी के पास आई हूँ अपने दुखिया बताने के लिए कि क्या क्या हमारे साथ दिक्कत हो रहा है, हम महिला हैं, कैसे जिए मनियर में, समझ में नहीं आ रहा। क्या समस्या, किस तरह की समस्या आ रही है हमारे साथ? भैया बहुत तरह की समस्या है। घर वाला बोल रहा है कैसा ड्यूटी करती है, तुम लोग रोज सैलरी कट जा रही है, कहाँ जाती हो ड्यूटी करने? ड्यूटी करने जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तू 1 मिनट लेट हो गई तो कैसे लेट गई, सैलरी कट जाती है। और क्या समस्या? अगर हम लोग सारा कार्य करते हैं, हमारा गाइडलाइन है, जो भी हम कार्य करते हैं ऑनलाइन करते हैं, हमारा काम देखा जाए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है, हमारी सैलरी कट जाए, हमें दुख की बात नहीं है। लेकिन ये होता है कितना भी काम कर लो, हमारी काम नहीं, जो मैं कहता हूँ नहीं करोगी तो हमारी सैलरी काट ले। ऐसा है कि हमको प्रताड़ित किया जाता है। किस तरह का? जब भी पीएससी पर जाए, उप केंद्र पे जाए, अपने सेंटर पे जाए, वहाँ पे हर रोज जांच भेजा जाता है। जांच वो भी सुपर को भेजा जाता है। क्या सुपर लाइक हम लोग हैं क्या? कौन सुपर है? सुपर कौन है? वहाँ पे जो झाड़ू पोछा करता है वो है, वो जांच करता है। क्या नाम है? वो भी जांच करता है। क्या नाम है उसका? उन लोगों का नाम हम लोग नहीं जानते। अच्छा। लेकिन हम लोग फील्ड वर्कर हैं। चंदौली के धानापुर में शहीदी दिवस के अवसर पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के वीर शहीदों ने जिस तरह अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। शहीदों के बलिदान की वजह से ही आज देशवासी स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। विधायक ने इस मौके पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। कहा कि शहादत का दिन राजनीति का मंच नहीं है
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस पावन अवसर पर एकजुट होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दें। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों, नारों से पूरा माहौल सराबोर रहा। यहाँ इस मौके के लिए बहुत इस कार्यक्रम को बैठे हैं आप सबके उन्होंने सोना की आदत होती है सर्कल को कार्य भी कराया सर्कल के हमारे क्षेत्र के कार्य को दूर करके हो जाते हैं इस कार्यक्रम। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। जलस्तर में करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की जा रही है और फिलहाल गंगा का जलस्तर 64.70 मीटर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी जल पुलिस और एनडीआरएफ ने अगले आदेश तक गंगा में नाव संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सुरक्षा को लेकर जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और घाटों पर अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों को गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक पहले जल स्तर 3.6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो अब बढ़कर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे हो गया। गंगा के बढ़ते पानी के चलते शहर के 84 घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे विशेष टीमों को तैनात किया गया है। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में नैमिषारण्य मिश्रिक मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार बस और ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीलीभीत से कांवड़ियों को लेकर बस नैमिषारण्य पहुंची थी। कांवड़िए यहां से जल लेकर गोला कोकरनाथ की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बस और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। बस में सवार कांवड़िए सुरक्षित बताए जा रहे हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैसे क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, हम तो पीछे बैठते थे भाई, हम तो जल भर के लाएंगे, हम नहीं गोला चढ़ाएंगे। हाँ, अब क्या करेंगे, पता नहीं कैसे क्या हो गया। हम तो पीछे वाली सीट पर बैठे थे, हमने तो देखा भी नहीं। कुछ घायलों की संख्या पता आपको? ना, हमें नहीं पता। हम तो बिल्कुल बाद में ही उतर के आए सब लोग। हमने कहा कि क्या आगे वाले उतरना, तो हम उतरे बाद में। पीलीभीत जा रहे थे। अच्छा, और पीलीभीत जाते हैं? यहाँ से कावड़ भरे थे क्या? हाँ, जल भरा था। अच्छा, गोला चढ़ाने के लिए। अच्छा, कितने लोग थे लगभग? पूरी बची भरी हुई। सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना बेहट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से 804 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो कार, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर गदेबड़ अड्डे से चिलकाना जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान तालिब और अमित उर्फ अनित को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तालिब पर पहले से एनडीपीएस एक्ट के 3 और अमित पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज के अल्लाहपुर स्थित हैजा हॉस्पिटल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब पप्पू पाल नाम का एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा कि युवक कई घंटों से टंकी पर मौजूद है और नीचे उतरने को तैयार नहीं। युवक ने टंकी से कुछ कागजात भी नीचे फेंके हैं, जिनके जरिए वो न्याय की मांग कर रहा है। कागजों में सीधे जिलाधिकारी से मिलने की बात कही गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक से नीचे उतरने की अपील हो रही है। स्थानीय लोग भी उसे समझाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रशासन का कहना है कि पहले युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसकी समस्या को सुना जा सके और समाधान की दिशा में कार्रवाई हो। फिलहाल मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। व्यक्ति अपने आप को नाम बता रहा है और ये लगभग कई घंटों से चढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी आए हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये नीचे उतर के आए, प्रशासन आई इनकी समस्याओं सुनने के लिए, क्योंकि जब तक ये नीचे नहीं आएंगे, प्रशासन को अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो कैसे पता चले क्या समस्या है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये नीचे आए, अपनी बातें बताएं और प्रशासन जो भी है इनकी समस्याओं का समाधान कर। हम स्थानीय जो नागरिक हैं लगातार हम लोग भी प्रयास पे लगे हैं क्योंकि किसी तरह ये नीचे उतर के अपनी समस्याओं को आगे बताएं। समस्या है 2024 में हमारे गांव फर्स्ट वार्षिक बंदी आई, उसके बाद हम लोगों से रिश्वत लिया गया। कोई ऐसा किसान नहीं है जो कि न दिया हो, ऑफलाइन सब पैसा दिए हैं। उसके बाद जिसे आप ज़्यादा दे रहे हैं पैसा,
तो हम 2 लाख दे रहे हैं, आप 4 लाख दे दिए तो आपका चेक बन गया, मेरा नहीं बन रहा है। कौन किया ये चकबंदी अधिकारी सीओ राम तिलक वर्मा जी हैं और उसके बाद लेखपाल हैं कमलेश मौर्य जी हैं। कुशीनगर के अहिरौली बाजार क्षेत्र स्थित बरवा 52 गांव में घर में घुसकर दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और महिला समेत पूरे परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि दबंगों ने घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर खींचकर भी पीटा, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच मारपीट का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो और मौके पर मिले तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घटना के कारणों और आरोपियों की भूमिका को लेकर छानबीन जारी है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने मिर्ची पाउडर डालकर लूट करने वाले गिरोह का 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 1,09,030 रुपये, चेकबुक, अवैध असलहा, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को बाबूराम ट्रेडिंग कंपनी के मुनीम की आंख में मिर्ची डालकर बदमाशों ने रुपयों से भरा थैला छीन लिया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सुराग जुटाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों से वारदात से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे महुआ खबर के साथ। नमस्कार।